आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब बाढ़ आई थी तो उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा था। आप उस सीन को देखिए और इमेजिन कीजिए कि जब ये बाढ़ आई होगी तो कितनी भयानक रही होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। ज़िंदगी में कभी हिमालय नहीं देखा है तो आपको हिमालय ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स होती हैं। और जितने भी आपको यहाँ पे साधु संत दिखते हैं, जब भी वो यहाँ पर साधना करने के लिए बैठते हैं, उनसे एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जितने भी साधु संत होते हैं अपनी मेडिटेशन के लिए वो पहाड़ों को चुनते हैं। और जितने भी पहाड़ों में आप जाते हो, आपको वहाँ आकर एक अलग फील, एक अलग वाइब आपको महसूस होती है। तो आप जब भी कभी आपको मौका मिले दोस्तों, आप हिमालय की तरफ ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आते हो आप कुछ और बन के आते हो और यहाँ से आप एक अलग ही तौर के इंसान बन करके जाते हो। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इतनी हरियाली, इतने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है, इतने ग्लेशियर हैं। और ये देखने के बाद जो आंखें हैं ना, मन कर रहा है कि यहाँ से छोड़ के ज़िंदगी में कभी ना जाएं। तो अभी बारिश लग चुकी है और थोड़ी सी दूर है, 300-400 मीटर ऊपर है। लोग कहते थे कि 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1 किलोमीटर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है। तो वहाँ पर चल के अभी हम दर्शन करेंगे भैरवनाथ के। ये है दोस्तों हमारे टेंट्स, हमारे कैंपिंग से नज़ारा। और सामने आपका केदारनाथ मंदिर दिख रहा है और ये सामने आपके हिमालय पर्वत। सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मैवकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मैयकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। दोस्तों अब सुबह के बज रहे हैं 5 और इस वक्त हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से। और आप नीचे देख सकते हो ये पूरी की पूरी लंबी लाइन घोड़ों की है और पूरी पीछे तक, जहाँ से अभी तक हम आ रहे हैं, पूरा पीछे तक ये घोड़ों की लंबी लाइन देखने को हमें मिल रही है। और अब किस तरीके से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ही इतने सारे हैं, चलने तक की भी जगह नहीं है। लेकिन जैसे तैसे अब हम पहुँचेंगे। कम से कम लिखा तो 16 किलोमीटर है, लेकिन ये 20 से 21 किलोमीटर है, क्योंकि एक बार मैं पहले भी गया था तो इतना चढ़ाई मुझे लगा था कि इतना होगा। तो चलिए चलते हैं अब जिस तरीके से जाएंगे और आपको दिखाएंगे रास्ते में बाबा केदारनाथ के हसीन नज़ारे और बाबा केदारनाथ के दर्शन। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तो गौरीकुंड से भी 3 किलोमीटर अभी हम ऊपर आ चुके हैं। 19 किलोमीटर अभी हमें और जाना है और सफ़र बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा रोमांचक है। और लोगों की भीड़ इस सफ़र को और ज़्यादा रोमांचक कर रही है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त रामबाड़ा में। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं आपके लिए। एक आपका ये रास्ता है शॉर्टकट
और एक आप उस तरफ से जा सकते हो, वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, और लेकिन दोनों के दोनों रास्ते एक जगह में आके मिल जाते हैं। और फिलहाल अभी हमें जाना है उस पहाड़ की चोटी तक। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या नज़ारा होगा ये आप फील कर सकते हो। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो वो जो बाढ़ का जो पानी था वो इसी रास्ते से आया था, और आसपास के जितनी भी दुकानें थी वो सब की सब डैमेज हो चुकी थी। वो आपको टूटा हुआ ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको ऊपर चल करके दिखाऊंगा। वो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ चुका था और सब कुछ डैमेज हो चुका था। और उसके बाद दोबारा से रामबड़ा पुल बना है। एंड देन इसकी जो पहले लेंथ थी 15 किलोमीटर थी, लेकिन अब 5-6 किलोमीटर और बढ़ चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस अभी 22 किलोमीटर है। कभी आप केदारनाथ आते हो तो ये दिमाग में रख के आना कि 22 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाद का मैं खड़ा हूं पाँव में, प्यास क्या तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं जटाओं दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है तो फाइनली 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं इस जगह पर। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर और है। तो आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब बाढ़ आई थी तो उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा था। आप उस सीन को देखिए और इमेजिन कीजिए कि जब ये बाढ़ आई होगी तो कितनी भयानक रही होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। नाथ का रास्ता है, यहीं से पहले जो यात्रा थी वो हुआ करती थी, और जब बाढ़ आई थी तो पूरा रास्ता डैमेज हो चुका था। और जहाँ जहाँ तक आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये और ये पूरा एरिया अफेक्टेड हुआ था। तो कितनी भयानक बाढ़ रही होगी आप इमेजिन कर सकते हो। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो एरिया था सब तहस नहस हो चुका था। उसके बाद ये रास्ता बाद में बना है, और ये जो नया रास्ता है इसमें एक लंबाई जो है इसकी 6 से 7 किलोमीटर और बढ़ गई है, वरना पहले 15 किलोमीटर था। और रास्ते में जो आप कभी भी केदारनाथ आओगे आपको जो डायरेक्शन दिखेगी वो पुरानी वाली यूज़ कर रखी है, नया बोर्ड नहीं लगाया है। तो कभी आप आते हो तो ध्यान रहे कि 15 किलोमीटर नहीं है, ये कम से कम 22 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। और हम सुबह निकले थे 7 बजे, और अभी वक्त हो चुका है 2, और अभी भी 5 से 6 किलोमीटर अभी बाकी है, और हमें जाना है उस चोटी तक। तो सफ़र अभी लंबा है, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आपको दर्शन होंगे भगवान केदार बाबा के। फाइनली दोस्तों अब यहाँ से केदारनाथ केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। ये जगह बेस कैंप है, और यहाँ पे अगर आपको टेंट्स वगैरह लेने हैं कम कॉस्ट में आपको इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आपको होटल्स वगैरह में रुकना है तो केदारनाथ मंदिर के आसपास ही आपको मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी हम मंदिर जाएंगे। स्टे का क्या करना है आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। इधर निकालो, इधर तो 22 किलोमीटर का सफ़र तय कर करके पैरों की तो ऐसी की तैसी हो गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने कदम रखा सारी थकावट सारा पैर दर्द एकदम से ही गायब हो गया, जैसे ही हमने ये सीन देखा। ये पल देखने के लिए लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं। लोगों का सपना होता है इस जगह पर आने का। लोग बहुत भाग्यशाली हैं इतने सारे जो यहाँ पर आके पहुँच चुके हैं, और उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हम हैं जिनको आने में यहाँ पे एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और बाबा केदार हमारे साथ साथ आते रहे। दोस्तों सारी थकान तो गायब हो ही चुकी है। हम लाइन पे लगते हैं और दर्शन करते हैं, पहले बाबा केदारनाथ के, और अगले दिन कल के दिन हम दर्शन करेंगे बाबा भैरवनाथ के, जो कि आपकी इस चोटी पर है। वो आप चोटी देख रहे होंगे,
यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाबा भैरवनाथ का ये मंदिर है और माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन ना करो तो आपकी केदारनाथ की जो यात्रा है ना वो अधूरी हो जाती है, क्योंकि ये बाबा भैरवनाथ इनके द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी कपाट बंद किए जाते हैं तो सबसे पहले बाबा भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं और उसके बाद केदारनाथ भगवान के कपाट बंद किए जाते हैं और उनकी जो डोली है वो उखीमठ जाती है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर आए हैं तो आपको दिखाता हूँ बाबा केदारनाथ की कुछ और हसीन चीज़ें, और आपको भी ये बताऊँगा कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपकी जो ट्रिप है वो सक्सेसफुली बेस्ट हो जाए। तो ये जो एरिया है, यहाँ से पानी का सैलाब आया था जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, और दोनों तरफ से सैलाब जब आया था सबका सब तहस नहस हो चुका था और उसके निशान जो हैं अभी तक आपको देखे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है तो काफ़ी हद तक इसका सुधार आएगा। जब बाढ़ आई थी तो ये जितने भी होटल्स वगैरह हैं सब के सब डैमेज हो चुके थे, लेकिन एक जो पत्थर था अटका भगवान केदारनाथ के पीछे और उस पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिस वजह से जो मंदिर था केदारनाथ का वो पूरा का पूरा बच गया। लेकिन आसपास के जितने भी होटल्स वगैरह थे सबके सब क्षतिग्रस्त हो चुके थे। तो अब नए सिरे से केदारनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है और आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो। अभी मैं आपको आगे चलकर और भी दिखाऊंगा, बहुत सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है ताकि जो लोगों की कैपेसिटी है, क्योंकि भगवान केदारनाथ को किसी भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको सहूलियत मिल जाए, इस वजह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो और नेक्स्ट लेवल का हो रहा है ताकि यहाँ पर डे 1 से 1.5 लाख लोग भी अगर आएँ तो उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो आराम से हो सके। यहाँ पर भी लोगों के खड़े होने के लिए एक पूरा प्रॉपर प्लेस बन रहा है और ये ओम यहाँ पर लगाया गया है, जिसका निर्माण ये गुजरात में बना है और गुजरात से यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। और इस तरफ भी सब तरीके से होटल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जो ये नदी है, नदी के पास में बैठने के लिए एक पूरा, जैसे घाटों में आपने देखा होगा हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये पुल क्रॉस करने के लिए जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हो, ट्रैकिंग के लिए बनाया जाएगा और पूरी तरीके से एकदम सुंदर बोलते हैं ना कि सुंदर डिज़ाइन एकदम केदारनाथ का हो जाएगा। जो भी यहाँ पर आएगा तो उसको यहाँ पर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर बात करें भीड़ की तो भीड़ तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर अभी भी 1 लाख 2 लाख लोग हमेशा हफ्ते भर में या फिर 5-6 दिन में विज़िट करते ही हैं। लेकिन यहाँ पे उनके रुकने के लिए, वॉशरूम के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या उनको फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब जाके यहाँ पर लोग एकदम से फ्रीली आ सकते हैं और ये बिना किसी ये देखे हुए कि हमें वहाँ पे क्या सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। बुखार की दोस्तों, प्रसाद की पेटी में आपको एक ये छोटी सी बॉटल मिलती है, तो ये पानी यहाँ से आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको अमृत के समान माना गया है। तो अगर कभी आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ से जो पानी है, मंदिर के ठीक पीछे बाबा बैठते हैं, यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि माना जाता है कि इनके दर्शन किए बिना आपकी यात्रा सफल पूरी नहीं होती। तो अभी बारिश लग चुकी है और थोड़ी सी दूर है, 300-400 मीटर ऊपर है। लोग कहते थे कि 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1 किलोमीटर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है। तो वहाँ पर चल के अभी हम दर्शन करेंगे भैरवनाथ के और आज रेस्ट करने के बाद कल सुबह निकलेंगे त्रियुगी नारायण मंदिर के लिए। ट्रैक थोड़ा सा और चढ़ाई में है और अब से 1 या 2 हफ्ते पहले यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ थी, लेकिन सारी बर्फ़ अब पिघल चुकी है। पूरा का पूरा जो आप मौसम देख रहे हो, बारिश आज ही हुई है इसमें।
गाते ही आया रहा मैं पूरे रोड, आगे ना मिली मैं फिर क्या मतलब हेलमेट को ओके। तो दोस्तों ये है आपका भैरवनाथ मंदिर और उसके ठीक नीचे है केदारनाथ मंदिर। भैरवनाथ मंदिर रक्षक के तौर पे जाने जाते हैं केदारनाथ मंदिर के, इसलिए जो भी यहाँ पर आता है भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर आता है। यहाँ पे आपने एक बड़ा सा पत्थर देखा होगा, वो जो पत्थर है मेन भैरवनाथ मंदिर का जो स्वरूप है उसी पत्थर को माना जाता है। आसपास जितनी भी मूर्तियाँ थी लगी हुई, जितनी भी चीज़ें थी वो सब उनके प्रतीक के तौर पर जानी जाती हैं। बाकी जो असल में भैरवनाथ जो हैं उन्हीं पत्थर के अंदर विराजमान है। और इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, सभी जगह सफ़ेद सफ़ेद घोड़े जाना यहाँ पर चल रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई तक आप घोड़े देख सकते हो। ये 3 ग्लेशियर क्लियर नहीं आ रहा। और इसके 3 किलोमीटर ऊपर आपको वासुकी ताल मिलेगा, जो यहाँ का एक सबसे हाईएस्ट ट्रैक है और जो गाइडेंस में ही आप वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको ऐसे कोई अलाउड नहीं है। कोई ट्रैकिंग वाले आपके साथ आते होंगे जो केदारनाथ ट्रैक आपको करवाते होंगे, आप उनके साथ पूरी तैयारी के साथ ऊपर जाइए तो बहुत ही अच्छा ताल वहाँ पर माना जाता है। और यहाँ से मुझे दोस्तों एक चीज़ दिखाई दे रही है, ग्लेशियर जो पिघलता हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बताइएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्लेशियर पिघल रहा है पूरा नदी के तौर पे, और वही ग्लेशियर आ रहा है। यहाँ पे आके जो वाइब्स मुझे मिल रही है ना वो एकदम अमेजिंग है, दुनिया से हटके, दुनिया से परे है। मैंने आज तक जितने भी शिव मंदिर को एक्सप्लोर किया है उन सबसे हटके केदारनाथ मंदिर है। वो कहते हैं दोस्तों कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी हिमालय नहीं देखा है तो आपको हिमालय ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स होती हैं। और जितने भी आपको यहाँ पे साधु संत दिखते हैं, जब भी वो यहाँ पर साधना करने के लिए बैठते हैं उनसे एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जितने भी साधु संत होते हैं अपनी मेडिटेशन के लिए वो पहाड़ों को चुनते हैं, और जितने भी पहाड़ों में आप जाते हो आपको वहाँ आकर एक अलग फील, एक अलग वाइब आपको महसूस होती है। तो आप जब भी कभी आपको मौका मिले दोस्तों, आप हिमालय की तरफ ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आते हो आप कुछ और बन के आते हो और यहाँ से आप एक अलग ही तौर के इंसान बन करके जाते हो। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इतनी हरियाली, इतने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है, इतने ग्लेशियर हैं, और ये देखने के बाद जो आंखें हैं ना, मन कर रहा है कि यहाँ से छोड़ के ज़िंदगी में कभी ना जाएं। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आके मन इतना संतुष्ट हो चुका है कि अब लगता है कि कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। तो आपको भी कभी मौका मिले केदारनाथ ज़रूर आइएगा। केदारनाथ आने के बाद आपको एक ऐसी वाइब महसूस होगी, आप चाहे भगवान शिव के भक्त हो या ना हो, लेकिन आपकी आंखों से आंसू अपने आप बह जाएंगे अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आते हो। और नज़ारे तो यहाँ के औसम हैं ही। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केदारनाथ आते वक्त हमें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, चढ़ाई करते वक्त हर जगह पे आपको खाने की जगह मिल जाएगी, स्टॉल मिल जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको रुकने की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब ये मंदिर बना होगा तो ये मंदिर बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, और आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने इस मंदिर को बनाया होगा। ये मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कोई सीमेंट का कोई काम नहीं हुआ है, पत्थर और चूने से ये मंदिर पूरा बनाया है। और जब बाढ़ आई थी सब कुछ तहस नहस हो गया था, केवल ये मंदिर ही बचा रहा है, क्योंकि साक्षात शिव इस मंदिर के अंदर विराजमान करते हैं। आप यहाँ चाहे कितने भी मज़े के लिए आते हैं, लेकिन आप यहाँ से जो वापस जाओगे तो आप भगवान शिव के भक्त ज़रूर बन के जाओगे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि आप यहाँ पर आके एक अलग तरीके की एनर्जी साथ में लेकर के वापस जाते हो। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों को देख करके जिन्होंने इस मंदिर को बनाया होगा। मैं हैरान हूँ उन लोगों को देख के कि आज से 200 या 300 साल पहले जब यहाँ पे यात्रा होती होगी तब तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। और कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर एक भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब बहुत साल पहले यहाँ पर लोग आया करते होंगे तब क्या यहाँ पर क्या फैसिलिटी हुआ करती होगी। तो मेरा तो यही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि जब भी आप भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हो तो मन को खाली करके आया करो, और आपको फैसिलिटी मिले या ना मिले, आप किसी भी तरीके से आप आते हो तो बस भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आओगे। और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो मौसम है, आप उसको देख के बस प्रसन्न हो जाओगे, एकदम आपका जो मन है ना शांत हो जाएगा। आपके मुंह से जो शब्द है ना वो बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के नज़ारे ही ऐसे हैं कि क्या बताएं। महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
दिशांगराय महेश्वराय चंद्राकवेश्वानर दोस्तों केदारनाथ में तो सारे रूम्स महंगे हैं ही, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी आता है कि जिस ऑप्शन में आकर के आपको जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी हम यहाँ पर आए थे तो हमने पूछा कि रूम रेंट्स क्या है, तो 6 या 7 हज़ार रुपये थे। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो हम गए सेकंड ऑप्शन के पास, और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ये टेंट्स, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर है, और आपके बजट से भी कम में ये टेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो बिल्कुल ही औसम है। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, आप बताइएगा कि नज़ारा कैसा है। ये है दोस्तों हमारे टेंट्स, हमारे कैंपिंग से नज़ारा, और सामने आपका केदारनाथ मंदिर दिख रहा है, और ये सामने आपके हिमालय पर्वत, चारों तरफ से आपके हिमालय पर्वत घिरते हुए आपको दिख जाएंगे, और हर तरफ आपको सफ़ेद चादर से बिछा हुआ ये पहाड़ आपको मन मोह लेगा। बताइए कैसा है, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि ये सीन आपको कैसा लगा, और जब आप केदारनाथ आओगे तो क्या आप यहाँ पर रहना पसंद करोगे, इस जगह पर जिस जगह पर अभी मैं स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पर सारे टेंट्स लाइन से लगे हुए हैं, और ये जो आपको होटल टेंट्स होते हैं इससे बहुत कम कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है। अब हम लोग कैंपिंग ज़्यादा करते हैं तो हमको ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल भी है, लाइट्स वगैरह भी है, सब कुछ है, और हर चीज़ की फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। सामने आपके होटल्स वगैरह हैं, ये सामने वाले होटल में भी हमने पूछा था तो इसका रेंट था 7 हज़ार रुपये एक रूम का, और 2 लोगों को खाली रहना था, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था हमारे हिसाब से। तो हमने इस ऑप्शन में आए, और ये जो हमारे लिए बेस्ट है। इसमें ये वाटरप्रूफ है, सब कुछ है, इसमें कोई भी आपका पानी वानी अंदर नहीं जाता, लाइट जो शाम के 7:30 बज रहे हैं, और बाबा केदारनाथ की आरती स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बाबा केदारनाथ की आरती, और आप भी मज़े लीजिए केदारनाथ की आरती के।